रशिया का क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल, ये तीनों चीजें आज भी बिक रही हैं, जिसके चलते रशिया को बहुत ही बड़ी राहत मिली है। अमेरिका यूरोप में अपने एलाइज को मनाने में लगा है कि वो भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दें। सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के लीडर्स ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम करने को लेकर जो बाइडेन से फोन कॉल के ऊपर बातचीत करने से मना कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को आगे कर दिया है और अब बोरिस जॉनसन सऊदी अरेबिया और यूएई के लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि रशिया के क्रूड ऑयल की कमी किसी भी तरह पूरी की जाए और रशिया के क्रूड ऑयल को पूरी तरह से बैन करने के बाद मार्केट में क्रूड ऑयल की कमी ना हो। अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान तक के साथ शांति स्थापित कर ली है और दोनों देशों के साथ पीस डील्स अंतिम स्टेज के ऊपर है। रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के ऊपर अमेरिका, ब्रिटेन और वेस्टर्न देश भारत को लगातार टारगेट कर रहे थे। अमेरिका का कहना था कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने पे अमेरिका भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाएगा, लेकिन भारत को यह एहसास होना चाहिए कि भारत इस ऐतिहासिक घड़ी में गलत साइड के ऊपर खड़ा है। गलत साइड यानी रशिया का साथ देकर भारत बहुत ही गलत कर रहा है, जो कि हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वहीं ब्रिटेन का कहना है कि भारत के इस कदम से ब्रिटेन बहुत ही निराश है, लेकिन वो भारत के साथ अपनी बातचीत आगे जारी रखेगा। मीडिया में कई सारे आर्टिकल छप रहे हैं जिनमें लिखा जा रहा है कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने का मतलब है रशिया को यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए पैसे देना, यानी रशियन इन्वेजन को फंड करना। मगर जर्मनी और बाकी कई यूरोपियन देश जो अभी भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। भारतीय सरकार ने भी अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे इन सभी वेस्टर्न देशों को जवाब दे दिया है जो भारत के ऊपर सवाल उठा रहे थे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर WION वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने कहा है कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक लेजिटिमेट एनर्जी ट्रांजैक्शन है जिसको पॉलिटिसाइज्ड बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, यानी इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज करके फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में कहा है कि क्रूड ऑयल को लेकर सेल्फ सफिशिएंट देश जो खुद रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, उनको तो कम से कम इसकी वकालत नहीं करनी चाहिए या इसके ऊपर भारत को कुछ नहीं कहना चाहिए। पिछले कल जो भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान भी कुछ मीडिया पर्सन्स ने सेम यही सवाल उठाया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत को लगभग सारा ही अपना क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदना पड़ता है, इसलिए हम ग्लोबल एनर्जी मार्केट में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, भारत उन सबको एक्सप्लोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि रशिया अभी भी हमारा कोई मेजर ऑयल सप्लायर नहीं है और भारत ये हाईलाइट करना चाहता है कि यूरोप के मैक्सिमम देश आज भी रशिया से एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी भारत ने भी साफ कह दिया है कि हमें लगभग सारा ही तेल विदेशों से परचेज करना पड़ता है और हमने अचानक अपना सारा क्रूड ऑयल रशिया से परचेज करना शुरू नहीं कर दिया है। रशिया अभी भी हमारा कोई मेजर ऑयल सप्लायर नहीं है और जो लोग भारत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो खुद ही देख लें कि यूरोप के कितने सारे देश रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, यानी कि भारत आगे भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता रहेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया से भारत को और क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए? क्या हमें रशिया को अपना मेजर ऑयल सप्लायर बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।